सोचिए अगर सिर्फ खुशबू से ही आपका पेट भर जाए, वो भी चॉकलेट, आइसक्रीम और वनीला कुकीज जैसी खुशबू, बिना एक बाइट लिए मिठाई खाने जैसी तसल्ली मिल जाए सिर्फ महक से, तो क्या कहेंगे आप? है ना कमाल की बात? बिल्कुल कमाल है मीनाक्षी। दरअसल गारमेंट परफ्यूम्स की बात आप कर रही हैं, मुझे लगता है, जिनकी महक लोगों को ऐसा फील देती है जैसे उन्होंने खाना खा लिया हो। और अब इसी खासियत का फायदा हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों का वजन कम करने में यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्टडीज के मुताबिक गारमेंट परफ्यूम की खुशबू से डोपामाइन लेवल बढ़ता है, मूड रिलैक्स होता है, इससे क्रेविंग कम होती है। मतलब ये कि खुशबू अब सिर्फ इमोशन ही नहीं, वेट कंट्रोल तक का खेल खेलने लगी है। लेकिन मीनाक्षी, ये तरीका उस रफ्तार में वजन कंट्रोल नहीं कर सकता जिस तेजी से मोटापा और उससे होने वाली बीमारी बढ़ रही है। हकीकत यह है कि आज भारत में गलत खानपान और मोटापा कुपोषण की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। ये भी ठीक बात है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 15 से 39 साल के 39% पुरुष और 43% महिलाएं कुपोषित हो रही हैं। दिल्ली जैसे महानगर में हालात और खतरनाक है। यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग मोटापे की चपेट में आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मोटापा सिर्फ दिखने की समस्या नहीं है, ये डायबिटीज, हार्ट की परेशानी यानी कि हाई बीपी, थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस की भी जड़ है। और तभी तो ज्योत्सना, बच्चों को इसी मोटापे से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हर स्कूल में अब से एक डेजिग्नेटेड टीचर और एक स्टूडेंट हेल्थ एम्बेसडर रखे जाएंगे जो बच्चों को सही खाने पीने, फिटनेस और योग की अहमियत बताएंगे। पेरेंट्स और कम्युनिटी को भी शामिल इसमें किया जाएगा ताकि बचपन से ही हेल्दी लाइफस्टाइल और सही खान-पान की आदत बच्चों में डाली जा सके। यानी चाहे खुशबू से तसल्ली मिले या सही डाइट और योग से मिले ताकत, तरीका जो भी हो, जरूरत है हेल्दी इंडिया की नींव रखी जाए। ठीक है ना स्वामी जी? प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और ओबेसिटी के लिए तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, सूर्य नमस्कार, इन अभ्यासों को करें। और ओबेस के लोगों को, जो मेरे दाएं बाएं बच्चे यहाँ पर योग कर रहे हैं, इनको देख करके जरूर ईर्ष्या होगी कि भाई देखो, ये तो बच्चे इतने स्लिम, इतने स्मार्ट, इतने हेल्दी, इतने खूबसूरत, इनकी बॉडी भी शेप में है और बॉडी के साथ साथ इनके एलिवेशन के साथ इनका इंटीरियर, इनका स्ट्रक्चर, इनका कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ एकदम सही सलामत है। तो आपको भी ऐसा ही तन मन जीवन चाहिए तो आप त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन ये रोज करना, तो मोटापा नाम की कोई बीमारी आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। पहले तो मोटापा आए नहीं और मोटे होने के बाद भी आप पतला हो सके, तो ये एक तो ये अभ्यास, और फिर 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक, फिर ये अभ्यास ऐसे। ये तो इतना यदि किसी ने कर लिया फिर तो मोटापा। अब देखो, ये जो बच्चे यहाँ पर कर रहे, बेटियां कर रही हैं, इनको तो क्या तो मोटापा और क्या कोई दूसरी समस्या। ना मोटापा, ना दुबलापन, ना हार्ट की प्रॉब्लम, ना आई साइट की प्रॉब्लम, ना मेमोरी की प्रॉब्लम। आई की लेवल तो इनका बहुत हाई है। उत्साह से तो ये लबालब ऐसे भरे हुए, ऐसे ये। और जो है, जो कर सके ये कम से कम 2 अभ्यास, एक ये और एक ये। और ओबेसिटी के लिए तो ये। तो आज का दृश्य देख करके सब इंस्पायर होंगे, सबको मोटिवेशन मिलेगा कि ये इतने अभ्यास कर लिए किसी ने, जो आज हम बता रहे हैं पूरा पैकेज 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर मोटापा का प्रश्न ही नहीं। जो
रोज तो नमस्कार करेंगे, जो दौड़ सके रोज दौड़ करे, जो स्विमिंग कर सके वो स्विमिंग भी करे, और इन बच्चों की तरह जो एडवांस योग करे। तो धरती से ऐसे चिपक गए, देख रहा था बच्चे पहले तो थे, अभी कहाँ गायब हो गए। तो पता लगा ये तो धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं, भू नमन आसन। वैसे तो भू नमन आसन है स्वामी जी, ये धरती चिपक आसन भी है, जैसे बच्चे कर रहे हैं, धरती से चिपक गए, एकदम फ्लैट बन गए। और एक से एक बच्चा कमाल है स्वामी जी, जो भी आपके पास आता है वो वाकई में योगी कहलाता है। स्वामी जी अब एक एक करके मैं विषय शामिल करती हूँ। एक ताज़ा रिसर्च है, इसके मुताबिक खाने जैसे खुशबू यानी कि वनीला, चॉकलेट, फ्रूट वाले परफ्यूम्स को सूंघने से डोपामाइन बढ़ता है और क्रेविंग कम होती है। क्या योगाभ्यास से भी यही असर हो सकता है? मतलब ये कि माइंड को सेटिस्फाई करके ओवर ईटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? बड़े नए किस्म का सवाल है स्वामी जी। सूंघ करके अनहेल्दी चीजों के खाने के, बहुत स्पाइसी खाना खाने के, तो ये जो अलग अलग प्रकार की क्रेविज हैं, अलग अलग प्रकार के सुगंध हैं। पहले तो एरोमा थेरेपी पर था, अब ये बात तो हाँ एकदम गले उतरती है कि जो अलग अलग प्रकार की जो सुगंध सूंघने से ना, देवताओं के बारे में बोला जाता था कि देवता तो गंध से ही तृप्त हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा सुझाव आपने दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि मीनाक्षी जी योग करें, स्वामी रामदेव योग करें, ये पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे योग करें और फायदा आपके घरों में बैठे हुए बच्चों का हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं अपना योग, अपना अपना काम तो करना पड़ेगा। स्वयं यजस्व स्वयं जुसस्व, अपना तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो अलग अलग प्रकार की सुगंध है, अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों के जो सुवास हैं, उससे निश्चित रूप से हमारे माइंड को सिग्नल मिलते हैं, और वो जो ब्रेन की सिग्नलिंग है वो 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचती है, और उससे भीतर की एक तृप्ति का एहसास होता है। ये बात एकदम पक्के वाली है, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये ठीक है, किसी की थाली की खुशबू लेकर खुद का मन खाने के लिए मचलने लगे तो फिर योगाभ्यास भी किसी और को देखकर फिर आप भी करने लगे तो बैलेंस हो जाएगा, खाने का खाना, योग का योग हो जाएगा। स्वामी जी एक और विषय रखती हूँ। भारत में 15 से 49 साल के करीब 39% पुरुष और 43% महिलाएं इस वक्त माल नरिशमेंट यानी कि कुपोषण से जूझ रही हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है मोटापा। यौगिक डाइट, सात्विक भोजन इसमें कैसे बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि मोटापा इसीलिए बढ़ रहा है, अव्वल तो गलत खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना भी है लेकिन ठूस ठूस कर खा रहे हैं, और फिर एक्सरसाइज ना करना, योग ना करना, किसी खेल को अपने जीवन में शामिल ना करना, फिर डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड, हार्मोनल प्रॉब्लम, न जाने क्या क्या एक मोटापे से और आ जाता है। ये पूरा चक्र हमने समझाया है स्वामी जी ग्राफिक्स के जरिए। तो स्वामी जी 43% महिलाओं को और 39% पुरुषों को मोटापे से बचाना है, धरती का बोझ कम करना है। एक तो मोटापा से बचाना है, और दूसरा आपने ठीक कहा कुपोषण से। अब पहले सोचते थे अरे आदमी मोटा तगड़ा है, ठाड़ा है, ये तो अंदर से मजबूत होगा ही, लेकिन सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अब तक जितने भी मोटे लोग हुए हैं उन्होंने कोई बहुत बड़े काम कर दिए हैं, ऐसा ध्यान में तो आता नहीं है। और दूसरी बात, मोटे लोग क्योंकि अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उसमें न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी होती है, और इसलिए वो भीतर से अंदरूनी तौर पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो एक तो अंदरूनी तौर पर किसी को भी कमज़ोर नहीं पड़ना, उसके लिए हमें जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड से बचना पड़ेगा। और मोटे जो लोग हैं उनको फिर उपवास और करते हैं अनाड़ी पड़े से। मैं कहता हूँ अविवेकपूर्ण उपवास के कारण हम उपहास के पात्र बन जाते हैं, और फिर क्या होता है, लोग डाइटिंग करते हैं, चक्कर खा के गिरते हैं, और कुछ तो कोलैप्स भी हो जाते हैं। ये देखने को मिला है, इसलिए कह रहा हूँ। तो मोटापा वालों को उपवास भी करना है तो नारियल पानी पे करना है,
उनको उपवास करना है तो नींबू पानी और शहद पर करना है, उनको उपवास करना है तो पाइनएप्पल के जूस पर करना है, उपवास करना है तो वाटरमेलन पर करना है, लौकी के जूस पर करना है। उनको ऐसे ये औषधीय उपवास कहो या उनको मेडिकेटेड फूड के साथ उपवास करना है। और फिर मिनरल्स विटामिन की कमी ना रहे और कमज़ोरी ना रहे, इसके लिए हम स्लिम चॉइस भी खिलाते हैं उनको। मेदोहर वेट गो के साथ उनको इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी खिलाते हैं और न्यूट्रिएला डेली एक्टिव दे देते हैं। फिर उसमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशियंस और माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी। तो ये ऐसे ये अभ्यास अवश्य करना है। और जी ओबेसिटी के लिए जिन्होंने ये अभ्यास कर लिए और अपने खान पान को ठीक कर लिया तो कुपोषण के भी शिकार होने से बच जाएंगे। बाकी आपने जैसे कहा अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के सुगंध से भी उनको तृप्ति मिलेगी और ऐसे ऐसे उपाय अपना लेने चाहिए वैसे तो। हालांकि स्वामी जी उपाय है, मुझे तो केवल खुशबू से ये तो- तृप्ति नहीं मिलती, जो भी खाने का मन करता है मैं खाती जरूर हूँ, लेकिन हाँ लिमिट क्या है वो ध्यान में रखती हूँ और फिर योगाभ्यास करना है ये कभी नहीं लेकिन भूलती हूँ। योग कर लेती हूँ ना। हाँ तो स्वामी जी अगर ये भी किया जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, तो खाली परफ्यूम का वो अट्रैक्शन नहीं, वो जीभ की स्वाद का सेटिस्फैक्शन भी होगा। सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, दिल्ली जैसे शहरों में 50% से ज्यादा लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। लेटेस्ट स्टडी ये कहती है कि अर्बन लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम और प्रोसेस्ड फूड इसकी सबसे बड़ी जड़ है। शहरी लोगों के लिए योग बड़ा ही असरदार है, ये तो हम सालों से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये टीवी के सामने काउच पोटैटो बनकर और फिर भर भर कर कटोरा जंक फूड खा लेना, ये दिल्ली वालों की बड़ी प्रॉब्लम है स्वामी जी। या पोटैटो चिप्स खा लेना। हाँ ये काउच पोटैटो बड़ा जोरदार, बड़ा क्रेजी सा, बड़ा जो है क्यूट सा शब्द है, लेकिन ये जो काउच पोटैटो है और फिर ये पोटैटो चिप्स खाते रहते हैं सोफे पे बैठ कर के, ये आलू जैसे बन गए, आलू खा रहे और भालू जैसे, और कुछ तो उसमें भी फिर वो पोटैटो की चिप्स और पोटैटो की फिंगर चिप्स खाते रहते हैं और वो भी आधा किलो 1 किलो रगड़ जाते हैं। बड़ा टेस्टी है, बड़ा टेस्टी, और ऐसे फैलते चला देते हैं चारों तरफ, और रामा रामा रामा, खुद एक सोफे जैसे बन जाते हैं। हाँ फिर उनके ऊपर पोतियाँ खेलते रहते हैं और फिर कम उम्र में खाना शुरू कर दो तो फिर पहले तो शादी होने में दिक्कत, और तो शादी होने के बाद फिर पोता पोती आते ही नहीं है, खुद ही झमेले में फंस जाते हैं। तो ये इससे तो बचना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक है ये और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये मोटापा का एक कारण क्या बात है स्वामी जी, बच्चे कितना अच्छा आसन कर रहे हैं, इनके लिए तो जोरदार तालियां बजाने का मन करता है बार बार। ऐसा लग रहा है पीठ में हड्डी ही नहीं है, वो रबर है जो कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ घूम रही है। स्वामी जी अब ये सब अगर लोगों को करना है, सबके लिए एक बड़ा मोटिवेशन इंस्पिरेशन है। ये सब अगर लोगों को करना है तो उसके लिए अपने स्वाद के साथ थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जंक फूड तो छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद नियमित योग करना पड़ेगा, तभी इसके आस-पास पहुंच पाएंगे। स्वामी जी मैं एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। ICMR की ये रिपोर्ट आई है जो कहती है ओवर ईटिंग और अनबैलेंस्ड आहार लेने से ना सिर्फ वजन बढ़ता है बल्कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस बॉडी में होते हैं उसका भी कारण है। योग और आयुर्वेद की मदद से कैसे हार्मोन्स को बैलेंस रखा जाए, संतुलित रखा जाए, और इसके लिए क्या खास उपाय करने की ज़रूरत है, और क्या हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक योगाभ्यास भी हैं? तो देखो, हाँ
एक तो शीर्षासन करें। ये बच्चे तो सुप्त गर्भासन कर रहे हैं, अप्रतिम है। ऐसे अपने बच्चों को बचपन से ही योग में ढाल दें। ये प्रयोग दिल्ली के स्कूलों से लेकर के पूरे देश के काफ़ी स्कूलों में चल रहा है कि भाई आने वाली पीढ़ी को मोटापे से बचाया जाए। चलो बच्चों सब शीर्षासन करो। शीर्षासन, फिर सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर जो है ये बच्चे तो वृश्चिकासन आदि भी कर लेते हैं, तो इस क्रम को आगे बढ़ाए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, फिर वृश्चिकासन आदि। बच्चों को बचपन से ही योग में ढाल दिया जाए तब फिर उनको कभी भी मोटापा और इस तरह की ये दिक्कतें नहीं होगी। हार्मोनल इम्बैलेंस से बचना है तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड एक ले लिया करें। हार्मोनल इम्बैलेंस से बचना है तो अपने लाइफ स्टाइल में योग का, आयुर्वेद का, प्रकृति और संस्कृति का, हमारे सनातन सत्यों का समावेश करना ही पड़ेगा और उपाय ही नहीं है। और हाँ, तो मोटापा के लिए तो मैंने ये सारा पैकेज भी बता दिया और साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे दूर होता है वो जो है बता भी रहे हैं। और योग है, पीछे बच्चे यज्ञ कर रहे हैं, योग है, यजन है। और हाँ बच्चों, थोड़े थोड़े मंत्र भी बोलो। हाँ, कुछ ज़्यादा ही धीमे बोल रहे थे कि यहाँ पर व्यवधान ना हो। संध्या उपासना, रोज देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अग्निहोत्र, और यहाँ से इन बच्चों की दिनचर्या शुरू होती है योग के साथ, यजन के साथ। फिर ये बच्चे सब खेल भी खेलते हैं। और जो ऐसे जिन्होंने कर लिया और बचपन से ही योग की शिक्षा दीक्षा जिनको मिल गई, फिर योग यजन के साथ जब ये बच्चे आगे बढ़ते हैं तो फिर तो जैसे मैंने कहा, अब मेरे दाएं बाएं आप इन छोटे छोटे योगी बालकों को, और उसमें भी बेटियां विशेष, हाँ, और बड़ी उम्र में बेटियों के सामने तो बहुत प्रॉब्लम आती है। समस्याओं की शुरुआत तो जब पीरियड प्रारंभ होता उसी समय से हो जाती है, और उनको ज़्यादा ही कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस और इन तमाम तरह के दौर से गुजरना पड़ता है। पीरियड बंद होते हैं तो मेनोपॉज। इसलिए माँ बहन बेटियों को कहा जाता है कि 10 मूलारिष्ट या शतावर उनको हमेशा देना चाहिए, और सबके लिए 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर, इतना लेते रहे। तो ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस का जो झमेला है ना मेरी बहन मीनाक्षी जी, जो सुना जी, इससे बच जाएंगे सब। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि आपके पास इतने सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं और हर उम्र के बच्चे हैं, किसी को कोई समस्या, और मैं तो कितनी बार ही वहाँ पर गुरुकुल आ चुकी हूँ, इन बच्चों से खुद 1 to 1 मुलाकात कर चुकी हूँ, सन्यासियों को वहाँ पर देख चुकी हूँ, ना किसी में कोई मोटापा है, ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, ना किसी तरीके की कोई बीमारी है, सर्दी जुकाम बुखार तक। मुझे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे, भगवान ने बहुत सारे आशीष दे, आशीर्वाद दे। स्वामी जी, रिसर्च ये कहती है मोटापा बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बचपन की आदतें जिंदगी भर असर डालती हैं और जिंदगी भर साथ भी चलती हैं। दिल्ली सरकार अब हेल्थ एम्बेसडर प्रोग्राम चला रही है। स्वामी जी, ये बात है। योग के कौन कौन से वो आसन हैं जो बच्चों के दिनचर्या में शामिल होने ही चाहिए? आज जो बच्चे सीखेंगे कल वैसे ही वो बनेंगे और फिर अपने बच्चों को भी वो सिखाएंगे। स्वामी जी, ये समझने की जरूरत है, और आपसे बेहतर ये कौन सिखा सकता है? बच्चों को सबसे पहले तो सीधे बैठना सिखाना चाहिए। सीधे बैठना, कि वो खाने के बाद और क्लास में भी सीधे बैठना सिखाए, और उसमें भी सुखासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। अब ऐसे बैठ सकते हैं ना। अब वैसे हमारे यहाँ तो बच्चे सब नीचे बैठ कर के पढ़ते हैं, नीचे बैठ के खाना खाते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था रखी है, 12वीं तक बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं। उससे उनकी अच्छी आदतें डेवलप हो जाती हैं और जीवन जीने का सलीका बच्चे सीख जाते हैं। खैर, आजकल तो छोटे छोटे स्कूलों में ही बस वो टेबल और कुर्सियाँ, स्टूल आदि जैसे भी एक व्यवस्था बना देते हैं। तो बच्चों को कम से कम वज्रासन करना सिखाएं, बच्चों को पद्मासन सिखाएं। अब ये तो कठिन वाले आसन तो सब बच्चे न कर पाएंगे, जैसे यहाँ दाएं बाएं कर रहे हैं बच्चे।
कमाल है, डिम्बासन, कहाँ से टिटिवासन, गए कहाँ से गर्भासन। निकले। चलो बच्चों वृश्चिकासन करो। हाँ चलो वृश्चिकासन अप्रतिम करते हैं बच्चे तो बच्चों को सीधा बैठना सिखाएं, फिर बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार से यात्रा शुरू करवाएं बच्चों की। ये बच्चे तो वृश्चिकासन हाथों पर भी कर लेते हैं, प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, उत्थित हस्त वृश्चिकासन, कई तरह से वृश्चिकासन करते तो बच्चों को सूर्य नमस्कार से जर्नी शुरू करवाएं, वृश्चिकासन करवाएं, मयूरासन कराएं। कुछ बच्चे मयूरासन भी करो, मयूरासन कराएं, वृश्चिकासन कराएं, भूनमनासन कराएं, हनुमान आसन कराएं। बच्चों से तो इजीली हो भी जाते हैं, बाकी से तो दिक्कत वाला काम है। बच्चों से सूर्य नमस्कार लेकिन सबसे हो जाता है। बच्चों को सूर्य नमस्कार से शुरू करें यार। तो सूर्य स्वामी नमस्कार जी के वैसे बाद तो अभ्यास। आपने कई बार सूर्य ये नमस्कार सर्वांगीण सिखाया है, स्वास्थ्य के लिए। बहुत अच्छा वृश्चिक आसन ज्योत्सना भी कर रही थी। स्वामी जी वैसे तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा आपने सिखाया है हमें, लेकिन फिर भी जो लोग मान लीजिए आज का ये कार्यक्रम देख के, आज का ये एपिसोड देखकर सूर्य नमस्कार सीखना चाहते हैं, एक बार पूरे पहले से लेकर 12वें आसन तक हमें सिखा दें। देखो यह है प्रणाम आसन, यह ऊर्ध्व हस्तासन, यह पाद हस्तासन, यह दक्षिण अश्व संचालनासन, यह वृश्चिकासन, यह साष्टांगासन, यह भुजंगासन, ये है फिर पर्वतासन, यह वाम अश्व संचालनासन, यह पाद हस्तासन, यह ऊर्ध्व हस्तासन, तो यह प्रणामासन। तो ये बच्चों ने तो कुछ ज़्यादा ही कठिन कर दिया। चलो बच्चों खड़े हो जाओ, अब हमारे साथ सब सूर्य नमस्कार करेंगे एक साथ। चलो पहला अभ्यास प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन। अब ये तो ऊर्ध्व हस्तासन भी इतने पीछे चले जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है ना। और फिर पाद हस्तासन बच्चों ऐसे, फिर दक्षिण पैर पर दक्षिण अश्व संचालनासन ऐसे, फिर ये पर्वतासन, फिर श्वास भर के नीचे साष्टांगासन ऐसे, फिर भुजंगासन श्वास भर के। अब इन बच्चों को देख करके तो बहुत इंस्पायर होंगे आज बच्चे, और योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे। फिर वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर आगे। इन बच्चों की तो कमर और अधिक झुक जाती है, जितना हो सके अधिकतम ऐसे पीछे झुकना चाहिए। ये तो पीछे झुक करके रे रामा रामा, कहाँ सिर जो है वो घुटने के ऊपर लगा दे रहे ये बच्चे तो। बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर पाद हस्तासन, भाई पूरा सूर्य नमस्कार सीखना है तो हमारे बच्चे तो अपने गुरु से भी आगे निकलते हैं। पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन ऐसे, फिर ये प्रणाम आसन ऐसे। तो चलो बच्चों अब वृक्षासन करते हैं। हाँ, कठिन आसन तो बहुत की, अब सरल आसन करवा रहे हैं। सामने वाले वृक्षासन करो और पीछे वाले गरुड़ासन करो। वैसे तो ये बच्चे तो नटराज आसन, ध्वजासन कठिन कठिन करते हैं, उनके लिए तो ये वाले तो ऐसे रखते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में स्कूल के बच्चे इतना ही कर पाएंगे। यहाँ से शुरुआत तो कराएं, इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी, बच्चों के मन शांत, चित्त शांत हो और उनके जीवन में प्रसन्नता भी बढ़ेगी। तो ऐसे करके ये सब अभ्यास करते हैं। स्वामी जी आप आसन तो करा ही रहे हैं, साथ ही मैं एक विषय भी शामिल कर लेती हूँ। दरअसल WHO की एक स्टडी सामने आई है, वो ये बताती है कि 70% मौत लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोटेंशन, हार्ट की डिजीजेस की वजह से होती है। जी, और इनका जो सीधा कनेक्शन है वो है गलत खान पान से। इन बीमारियों को कैसे प्रिवेंट किया जाए? खान पान में जाहिर सी बात है सुधार तो करना है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं? तो देखो, ये बचपन से यदि योग किया जाएगा, और योग के साथ एक शब्द बोल दे रहा हूँ मैं अभी से,
योग किया जाए और योग युक्त आहार, विचार, वाणी और व्यवहार, योग युक्त आचरण यदि हो जाए तो 100 साल तक बच्चों को कभी भी दिल की, दिमाग की और तमाम तरह की जेनेटिक बीमारियां होने की भी संभावना नहीं रहेगी। ये है बड़ी बात। तो हाँ, क्यों, जरा गौर से सुनिए। जो बच्चे बचपन से योग करेंगे उनको किसी को जेनेटिकली वात, किसी को पित्त, किसी को कफ, किसी को जेनेटिकली हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को जेनेटिकली फेफड़े कमजोर है, किसी का लिवर किडनी कमजोर है। लेकिन जो बच्चे बचपन से, अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जी पूछ रही थी शुरुआत कहाँ से करें, भस्त्रिका से करें, कपालभाति से करें, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड और अनुलोम विलोम कर लिया, ब्रेन, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा। और जो मूल जीन्स है हमारे, वो शुद्ध जीन्स से पिछले 50-100 साल में ही 99% बीमारियां पैदा हुई, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कह रहे, बीपी कह रहे, शुगर कह रहे, थायराइड कह रहे, अस्थमा, आर्थराइटिस कह रहे। बॉडी जब योग करते हैं और प्रकृति के साथ रहते हैं तो ऑटो पायलट मोड पर चलती है, ऑटोनॉमिक मोड पर चलती है। तो यह ऑटोमेन डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, इनसे मुक्त रहते हैं। और जेनेटिकली यदि बीच में कोई गड़बड़ी भी आई पिछले अधिकतम 100-200 सालों में, तो मनुष्य सभ्यता का, मानवीय सभ्यता का विकास पिछले हजारों, लाखों, करोड़ों सालों में हुआ है। और 1,94,08,13,126 वर्षों पुरानी जो हमारी पावनी संस्कृति है, जिसका रोज यज्ञ पर संकल्प करके, यहाँ पर पीछे आप बच्चे देख रहे हैं जो योग के साथ यजन करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, वो इस संकल्प को दोहराते हैं। तो हमारी जो सेल मेमोरी है उसके अंदर योग की मेमोरी है, उसके अंदर प्रकृति की मेमोरियाँ हैं सारी, उसके अंदर सिंथेटिक दवा की, सिंथेटिक खोज की और सिंथेटिक अलग तमाम तरह का हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, चारों तरफ हमने रेडिएशन, पॉल्यूशन का जो ताना बाना रच दिया, इसकी मेमोरी। तो उसके साथ उसका संघर्ष होता है और उससे व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो योग करते रहेंगे। चलो बच्चों प्राणायाम करो, अब तो चलो करो। एक और विषय में स्वामी जी शामिल कर लेते हैं, प्राणायाम भी उसके साथ साथ ही चलता रहेगा। स्वामी जी, ICMR और लैंडसेट की रिपोर्ट ये कहते हैं कि मोटापा केवल शरीर पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर, हमारे मूड पर भी बहुत असर डालता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ सकती है अगर ठीक तरीके से खान पान ना रखा जाए तो योग और ध्यान से, क्योंकि आपने प्राणायाम की बात कही, तो योग और ध्यान के जरिए दिमागी सेहत को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, कैसे संभाला जा सकता है? ये बहुत जरूरी है। सब बच्चे अब चलो प्राणायाम करो, आगे वाले बच्चे कपालभाति करो, पीछे वाले बेटियां सब बच्चे अनुलोम विलोम करो। तो ये सब करके प्राणायाम से, ध्यान से हम अपने 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करते, अष्टचक्र नवद्वारों को अच्छा करते, देह को देवालय शिवालय बनाते, देह को देवालय शिवालय बनाते हैं और अपने भीतर इस पिंड में जो सारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, पिंड में समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, समस्त ज्ञान, समस्त संवेदनाएं, समस्त सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य सन्निहित पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है। तो योग करके समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने भीतर हम उद्बुद्ध जागृत कर लेते हैं और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। ब्राह्मी चेतना से, ब्रह्म मेधा से, ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हो जाते हैं। यह है योग की महिमा। और फिर ये जो हमारे जीन्स में भी करेक्शन होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है और उससे उस रूपांतर, यदि हम उल्टा आहार विचार करते तो जीन्स में जैसे डिजनरेशन होता है, जीन्स में, क्रोमोसोम्स में, RNA में, DNA में, प्रोटीन फास्फोराइलेशन में, माने हमारे शरीर के जो सूक्ष्मतम घटक है, इकाइयाँ हैं, जैसे उनमें डिटोरेशन होता है, डिजनरेशन होता है, ऐसे ही योग के द्वारा जब कपालभाति करते हैं, जब अनुलोम विलोम करते हैं,
और भ्रामरी उद्गीत, चलो बच्चों भ्रामरी उद्गीत भी करो। ऐसे मन एकदम शांत, जो पूरा योग यजन, पूरी संध्या उपासना, देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ पूरा नहीं जानते, कम से कम अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ओंकार, गायत्री, महामृत्युंजय की उपासना, इतना तो बच्चों को बचपन में घर में ही सिखा सकते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे गायत्री ओंकार की उपासना, राम कृष्ण हनुमान परात्पर ब्रह्म शिव का ध्यान जिसने कर लिया, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्वामी जी तो आप वो मनुष्य से देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाता है, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाता है। स्वामी जी आपने आचार विचार वाणी का जो कनेक्शन बताया, अगर लोग वो भी समझ जाएंगे कि जैसा खाएंगे वैसा सोचेंगे और जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, तो अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, तो उससे भी बहुत सारी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। स्वामी जी आप जब प्राणायाम करा रहे थे तो करते करते मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर कोई मोटापे से परेशान व्यक्ति आपके पास आए तो आप योग और आयुर्वेद की भाषा में उसे 3 सबसे सरल और असरदार कौन से मंत्र देंगे, कौन से टिप्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर वो और उस जैसे बाकी लोग धीरे धीरे हेल्दी इंडिया का एक तो कहूँगा, सुबह उठ करके गोधन अर्क के साथ मेदो हरवटी या वेट गो 2 खा ले। एक नारियल का पानी, वाटरमेलन या पाइनएप्पल का जूस सबसे बेस्ट है फैट कटर के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और ज़्यादा कुछ भी ना कर पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, चलो बच्चों ये करो, ये 2 अभ्यास जरूर करें। एक ये स्थित कोणासन और दूसरा चक्की आसन। जो अधिक ना कर पाए तो इन्हीं अभ्यासों को थोड़ा अधिक कर ले। और जब भी प्यास लगे ठंडा पानी नहीं पीना, थोड़ा गर्म पानी पीना है, बस इतनी सी बात का भी ध्यान रखें ना, तो फिर जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। और बस कम खाएं और गम आए तो थोड़ा सहना भी सीख लें। लोग कम नहीं खाते, गम में इतने गमगीन हो जाते हैं कि जो है वो अपनी सुध बुध ही भुला बैठते हैं। को हम, मैं कौन हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है, किम कर्तव्यम मम, क्व गंतव्यम, किम कर्तव्यम, क्या क्या ध्येय है, क्या कर्तव्य है, क्या जीवन का प्रयोजन है, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस, व्हाट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ आवर लाइफ, भूल जाते हैं। तो देखो इतना सा भी कर लिया ना, तो मोटापे से मुक्त होकर के और अच्छे स्वास्थ्य से, सद्गुणों से युक्त होकर के जिएंगे। चलो बटरफ्लाई कर लो बच्चा। तो बच्चों को बटरफ्लाई से शुरू कराएं, छोटे छोटे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ऐसा करते। मेरा तो मन करता है स्वामी जी कि फिर इन केवल 40 मिनट में ध्यान का ही अभ्यास आपके साथ करूं, लेकिन हमारी कार्यक्रम की रूपरेखा इस बात की इजाजत नहीं देती, क्योंकि बहुत सारा योगाभ्यास और पसीना भी तो बहाना पड़ता है दर्शकों से। स्वामी जी अब बारी आती है आज के हेल्थ रील की। स्वामी जी फिटनेस से जुड़ी रील्स की सोशल मीडिया पर भरमार है, इसमें सही गलत का फर्क करना मुश्किल है। इसलिए आज की हेल्थ रील हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, ईशा लेकर आई हैं। आप रील देखें और उसके बाद फिर स्वामी जी से एक्सपर्ट ओपिनियन जानें।
सेहतमंद रहने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोटी जो आप रोज खाते हैं वो आपकी सेहत को बिगाड़ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गेहूं के आटे की रोटियां। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसमें हाई कैलोरीज होती है जो कि आपके वजन को बढ़ाती तो है ही, साथ ही ब्लड में जो है शुगर लेवल भी बढ़ाती है। इसके बजाय आप ज्वार के आटे की रोटी खा सकते हैं। ज्वार के आटे में कैलोरीज कम होती है जो कि आपके वजन को घटाती है। इसी के साथ मक्के की रोटी अगर आप खाएंगे तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी और शरीर भी आपका मजबूत रहेगा। बात करें रागी की, तो रागी की रोटियां आपको ना सिर्फ कैल्शियम देती है बल्कि आपको आयरन भी देती है। अब बात करें बाजरे के आटे की, तो बाजरा का आटा ज्यादा जरूरी डायबिटीज पेशेंट के लिए हो जाता है, क्योंकि बाजरे के आटे की रोटी खाने से ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। बात करें बेसन के आटे की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए जो कि जिम जाते हैं। इसमें होते हैं हाई प्रोटीन के गुण जो कि आपके बॉडी को, मसल्स को मजबूती देते हैं। अब बात करें ओट्स के आटे की, तो ओट्स का आटा जरूरी है कोलेस्ट्रॉल की जिनको परेशानी है उनके लिए, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसे घटाता है। तो हर दिन एक नई रोटी खाइए और अपनी सेहत बनाइए। बहुत अच्छी एक एक रील ऐसी है, मैंने कहा ना, वो रियल लाइफ में अपना ली जाए ना तो स्वास्थ्य का खजाना मिलेगा। और मैंने तो कई बार कमेंट भी किया है, उससे समृद्धि के भी नए सोपान कोई छू सकता है। अप्रतिम, धन्यवाद। स्वामी जी, अब बारी आती है दर्शकों के प्रश्नों की। पहला प्रश्न आया है आगरा से, खुशबू का सवाल है। उनकी उम्र 32 साल है, कमर से लेकर पैरों तक झंझनाहट रहती है, इन्हें क्या उपाय करना चाहिए? कमर से पैरों तक झंझनाहट रहती है। चलो बच्चे उल्टे लेट जाओ, इतना तो सब कर सकते हैं। तो बच्चे भुजंगासन 100 बार करते, कम से कम मकरासन, भुजंगासन सब कर ले। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, सियाटिका, पूरे शरीर में झंझनाहट, खाली पेट पिनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, त्रयोदशांग गुग्गल या अश्वशिला, तीनों में से कोई एक ले लें। और स्प्रुलिना और मोरिंगा, ये भी पतंजलि से हमने सारे देश को बहुत ही सस्ते में, अफोर्डेबल प्राइस में 100% प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल उपलब्ध करा दिया। इसका सेवन कर लेंगे तो पूरी झंझनी सब दूर हो जाएगी जी। वैसे भी अपने घर में मोरिंगा का ही प्रयोग कर ले, उससे भी ये झंझनाहट दूर हो जाती है। और हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर भी खा ले, वो भी वातनाशक है। लहसुन का प्रयोग कर ले, अथवा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस तो सभी को सहज रूप से मिल जाता है। उससे भी ये सब प्रकार की झंझनाहट और सब प्रकार के वात रोगों से मेरी बहन मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न स्वामी जी, अब अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल महाराष्ट्र गोंदिया से उमेश मनोहर दमाहे का है। अपने पापा के लिए पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि इनके पापा के लंग्स में पानी भरने की वजह से उन्हें एडमिट करना पड़ा। लंग्स में पानी ना भरे इसके लिए कम पानी पीने को डॉक्टर ने कहा है। स्वामी जी ने क्या उपाय करना चाहिए? एक तो पानी सादा नहीं, उनको मुलठी का या स्वासारी का या दिव्य पेय का ही पानी पीना चाहिए। दिव्य पेय, मुलठी या स्वासारी क्वाथ का ही पानी पिए। और मैंने जिनको ऐसे फेफड़ों में पानी भरता था उनको एक तो ये मकरासन सहज रूप से सभी कर लेते हैं, ये करवाया और प्राणायाम करवाया। और साथ में ही खाली पेट ब्रोनकोम और खाने के बाद स्वासारी गोल्ड और कर्क्यूमिन गोल्ड दिया। ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है तो मैंने देखा है स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, स्वासारी पाउडर उसमें 20 ग्राम, सब मिला करके सुबह शाम 1-1 ग्राम की पुड़िया शहद के साथ दे दें। पूरे अंदर के लंग के पानी का सूखना शुरू हो जाएगा। ये अंदर का एक इन्फ्लेमेशन होता है, अंदर की रेस्पिरेटरी सिस्टम की कमजोरी होती है, वो रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। दही, छाछ, मिर्चा, टमाटर, खटाई, चिकनाई कुछ ना लें। थोड़े दिन तक चना, खजूर और अनार केवल इसी का प्रयोग करें। बाकी शाक, सब्जियां, अनाज सब थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। चना, खजूर, अनार, पपीता थोड़ा ले सकते, उबला हुआ सेब ले सकते, बस यही होगा उसका आहार। और भी कोई प्रश्न हो तो ले लो। नहीं स्वामी जी, आज इतने ही प्रश्न एक थे। प्रश्न के बहाने हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। प्रश्न भले एक व्यक्ति का हो, लेकिन कम से कम 100 लोगों को तो इसका उपचार मिल ही जाता है। और ऐसे हर दिन हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, किसी का नाम यदि ना लिया गया, हजारों लोग पीड़ित होते हैं मेरी बहन।
जी लाखों करोड़ों यदि लोग किसी का नाम यहाँ पर ना लिया गया हो तो आप निराश मत होइए, आप बस कार्यक्रम देखते रहिए, अपने प्रश्न भेजते रहिए। आज नहीं तो कल आपके सवाल भी शामिल किए जाएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।